होटल का डरावना कमरा। जिंदगी में हम सबको कभी न कभी अकेले सफर करना पड़ता है। कई बार ये अनुभव यादगार बन जाते हैं और कई बार ऐसे डरावने हादसे जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मेरे साथ भी एक ऐसा ही अनुभव हुआ था। आज भी जब उसे याद करती हूँ तो शरीर कांपने लगता है। अगर ये सब मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद मुझे भी यकीन ना होता। ये बात कुछ साल पुरानी है। मुझे एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। प्रोग्राम 3 दिन का था और कॉलेज से सिर्फ मुझे ही भेजा गया था। मेरे पापा शुरू में मुझे अकेले भेजने को लेकर झिझक रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, किसी होटल में अकेले ठहरना सुरक्षित नहीं है। कोशिश करना कि लड़कियों के लिए सुरक्षित जगह ही मिले। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, पापा आप चिंता मत करो, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रही हूँ, सब ठीक रहेगा। जब मैं उस शहर पहुंची तो कॉलेज ने मेरे लिए पहले से ही एक होटल बुक किया हुआ था। बाहर से देखने पर होटल शानदार लग रहा था। बड़ी बिल्डिंग, चमकती लाइटें और अंदर घुसते ही खुशबूदार एसी की ठंडी हवा। लेकिन जैसे ही मैं रिसेप्शन पर पहुंची, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रिसेप्शनिस्ट की मुस्कान बहुत कृत्रिम लगी, जैसे उसके चेहरे पे कुछ छिपा हो। उसने, मैम, आपका कमरा नंबर 309 है, यह तीसरी मंजिल पर है। मैंने कमरे की चाबी ली और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। कमरा साफ सुथरा था, बड़ी खिड़की, एक डबल बेड, टीवी और टेबल चेयर। लेकिन कमरे में घुसते ही एक हल्की सी बासी गंध महसूस हुई। मैंने सोचा शायद बंद कमरे की वजह से होगी। मैंने खिड़की खोली और सामान व्यवस्थित करने लगी। शाम तक सब ठीक रहा। रात को कॉन्फ्रेंस से लौटकर मैं थकी हुई थी। खाना खाकर सीधे सोने चली गई। करीब आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। मैंने सोचा शायद कोई और मेहमान होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया। कमरे की लाइट अपने आप झपकी लेने लगी। करीब 2 बजे फिर मेरी नींद खुली। इस बार मुझे बाथरूम से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। धीरे से बाथरूम का दरवाजा चर चर की आवाज़ करते हुए अपने आप खुल गया। मैंने डरते डरते अंदर झांका। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन शीशे पे धुंधली लिखावट उभरी, मदद करो। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। दूसरे दिन मैंने रिसेप्शन पर शिकायत की, आपके होटल में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कमरे में गंद भी रहती है। रिसेप्शनिस्ट ने हल्की मुस्कान दी और बोला, मैम, आप शायद थकी हुई है, होटल में सब नॉर्मल है। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे उसे सब पता हो पर वो कुछ छिपा रहा हो। दूसरी रात और भी भयावह थी। इस बार मुझे नींद में लगा कि कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे तकिए पे खून का दाग दिखा और वही औरत, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल, चेहरा जला हुआ। वो मुझे घूर रही थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। अगले दिन मैंने हिम्मत करके होटल के पुराने वेटर से पूछा, ये होटल ठीक तो है ना? मुझे रात को अजीब चीज़ें क्यों दिख रही है? वो पहले चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैडम, इस कमरे में पहले एक लड़की की मौत हुई थी। कहा जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ और उसने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। कई लोग कमरे 309 में रुकना पसंद नहीं करते। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरी रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। जैसे ही लाइट बंद की, पूरा कमरा ठंडा हो गया। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियाँ जोर जोर से बजने लगी और फिर वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो फुसफुसाई, तुम क्यों आई मेरे कमरे में? मैं डर के मारे कांप रही थी। उसने अचानक मेरे गर्दन पकड़ ली। मुझे लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी। मेरी पूरी ताकत से भगवान बचाओ चिल्लाई और फिर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरे में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन तकिए पे खून का दाग अब भी था। मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और रिसेप्शन पर चाबी फेंक कर बाहर निकल गई। उसके बाद मैंने कभी उस शहर का रुख नहीं किया। आज भी अगर मुझे कहीं होटल में रुकना पड़ता है तो मैं सबसे पहले कमरे का नंबर चेक करती हूँ
क्योंकि जो मैंने उस होटल के कमरे 309 में देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था।